हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। क्रेजी ब्रो की तरफ से मैं हूं उसामा। मैं हूं शाबान। मैं हूं इब्तिसाम। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो जो सी है ना वो होने जा रही है रॉयल इनफील्ड जितनी भी टाइप की है ना, मतलब ओवरऑल इस वीडियो को देखे बगैर आपका कवर कर सकते हैं और नहीं, इस वीडियो को देखे बगैर जो बंदा भी रॉयल इनफील्ड लेगा ना उसको नुकसान ही होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बड़ी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। मैं गारंटी से कहता हूं कि जो बंदा इस वीडियो को देखे बगैर रॉयल इनफील्ड लेगा उसको नुकसान ऐसा है। क्या है भाई इस वीडियो के अंदर? भाई इसका टाइटल इतना अमेजिंग है, डोंट बाय द रॉन्ग रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 हाँ वर्सेस क्लासिक 350 वर्सेस हंटर 350 वर्सेस मिटियोर 350। किस रॉयल इनफील्ड की कितनी एवरेज है, उसके क्या स्पेक्स हैं, क्या अच्छा क्या बुरा, सब इस वीडियो में होगा और सिर्फ 10 से 15 मिनट की वीडियो के अंदर। किसी के बंदे के मुंह से मैंने बुराई नहीं सुनी रॉयल एनफील्ड की। बुराई किसी की नहीं होती, लेकिन यूजर डिफरेंट होता है ना, हर बंदे का यूज केस डिफरेंट है। किसी ने क्रूजिंग के लिए लेना है तो किसी ने डेली कम्यूटिंग के लिए। और ये मेरे ख्याल एवरेज 350 इनके ज्यादातर सेल आउट हाँ होते हैं। वही होते हैं। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। होए 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 ब्यूटीज खड़ी हैं। भाई मेरे वाला फिर भी सबसे अलग ही लग रहा है। हंटर सीरीज वाला सही हो गया। सबसे पहले वाला क्या बात है। ये चेक कर, ये तो बहुत प्यारा है। एक से एक बढ़ के भाई। म्यूजिक भी उसको फिट लगा हुआ है। ओए यार ये कलर नंबर ले गया है। हाँ रॉयल कलर है काफी ना। तो यार हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फ्रेश न्यू वीडियो। मेरा नाम है वरुण, स्वागत है आपका वरुण व्लॉग्स पे। सो टुडे आई हैव मोस्ट 4 सक्सेसफुल बाइक्स फ्रॉम रॉयल एनफील्ड इन द 350 सीसी सेगमेंट, the Hunter 350, Bullet 350, Meteor 350 and the Classic 350. In this video we'll take a complete in-depth comparison between these 4 bikes. आपके लिए बाइक लेनी कौन सी बेहतर है, क्या फीचर डिफरेंस मिलता है, क्या माइलेज डिफरेंस मिलता है, क्या प्राइस पॉइंट में आती है, सारी चीजों के बारे में आराम से बात करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स राइड स्ट्रेट टू द बाइक्स। So talking about the front design features of these 4 bikes. ये बाइक यार बैठने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। वाइड है सीट इसकी ना। सबसे पहले हंटर 350 से करते हैं शुरू। सो हंटर 350 एक मॉडर्न लुकिंग रेट्रो लुकिंग बाइक है फ्रॉम रॉयल एनफील्ड और ये लाइटेस्ट बाइक है रॉयल एनफील्ड सेगमेंट के अंदर में। सबसे और पहले फ्रंट fastest भी होगा फिर। यहाँ पे कंप्लीट एलईडी फ्रंट डिजाइन स्ट्रक्चर जो है लैम्प यूनिट है आपको मिल जाता है, जो अभी अपडेट के साथ हंटर को मिल चुका है। यहाँ पे आपको एलईडी इंडिकेटर्स नहीं मिलते, लेकिन 1000 इंडिकेटर्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। एंड ये फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स नहीं, ये फिक्स्ड इंडिकेटर्स मिलते हैं। फ्रंट में आपको यहाँ पे फाइबर मटेरियल की जो मडगार्ड है वो मिलती है और सॉकर में आपको जो बूट है वो लगा हुआ मिलता है, जिससे आपकी जो ऑयल लीक्स है वो आपकी प्रोटेक्ट रहती है। अब बात करते हैं अबाउट द मीटियोर 350। यहाँ पर भी आपको कंप्लीट एलईडी सेटअप मिलता है, 1000 इंडिकेटर्स मिलते हैं। अगेन यहाँ पर भी आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर्स का फीचर है वो नहीं मिलता है। बात कर ले और दी मडगार्ड भी यहाँ पे आपको प्लास्टिक मटेरियल मिल जाता है। सो दोनों ही हंटर एंड मीटियोर 350 के अंदर में आपको रॉयल एनफील्ड में प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं लेजेंडरी बुलेट 350 के बारे में। सो कंप्लीट मेटल फ्रेम के साथ आती है। कंप्लीट बॉडी जो है मेटल फ्रेम में, फ्रॉम मडगार्ड टू टैंक टू द साइड फेंडर्स टू द टेल टाइडी सेक्शन। यहाँ पे आपको कंप्लीट हैलोजन सेटअप जो वो मिल जाता है। हाई बीम लो बीम के अंदर यहाँ पे आपको पायलट लैम्प्स जो वो मिलते हैं। 1000 इंडिकेटर्स मिलता है, लेकिन एलईडी सेटअप आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। 1000 इंडिकेटर्स का फंक्शन जो वो मिल जाता है। ये थोड़े से फ्लेक्सिबल है, ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, सेमी फ्लेक्सिबल कैटेगरी में आएंगे। अब आती है द मोस्ट रेनाउंड क्लासिक 350। सो यहाँ पर आपको एलईडी कंप्लीट सेटअप जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे हाई बीम लो बीम सेटअप मिलता है। पायलट लैंप्स भी आपको कंप्लीट एलईडी के अंदर में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आपको अगेन यहाँ पे 1000 इंडिकेटर्स मिलते हैं, लेकिन एलईडी का फंक्शन जो है वो आपको चारों इसका क्या नाम बताया इसने? इंडिकेटर्स में। इसमें भी आपको मेटल बॉडी जो मिल जाती है, फ्रॉम मडगार्ड टू टैंक टू फेंडर्स टू द रियर मडगार्ड। तो मेजर डिफरेंस यहाँ आता है। फिर आती है अबाउट द टायर। सो यहाँ पर जो हमारे साथ टायर सबसे प्यारा हंटर का है, 350 है। इसमें आपको मिलता है 17 इंचेस की कंप्लीट ट्रिम साइज। एंड टायर सेक्शन जो रखा गया है, यहाँ पर आपको टायर सेक्शन मिलता है 110 70 17 इंचेस की। सो यहाँ पे आपको जो एलॉय साइज है वो छोटी मिलती है और कुछ इस तरह का एलॉय डिजाइन मिलता है। 300 मिलीमीटर की फ्रंट डिस्क मिलती है 2% कैलिपर्स के साथ। डुअल चैनल एबीएस आपको मिल जाता है और यहाँ पे कुछ इस तरह का कंप्लीट सिस्टम जो मिलता है। रॉयल एनफील्ड की कंप्लीट स्टिकरिंग जो है वो आपको एलॉय से मिल जाएगी। कितना बड़ा है। फिर आती है ये मेटियोर 350। सो मेटियोर 350 के अंदर में आपको 19 इंचेस की जो कंप्लीट एलॉय साइज है वो मिल जाती है। वाई शेप्ड एलॉय व्हील डिजाइन जो वो मिलती है। एवरेज नहीं बता रहा अभी तक आपको मिलने वाला है ना प्राइस। एंड ये आपको 19 इंचेस की मिलती है, वेराज हंटर जो है वो आपको 19 इंचेस का 17 इंचेस के अंदर में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी आपको 300 मिलीमीटर का डिस्क साइज मिलता है, 2% कैलिपर्स, डुअल चैनल एबीएस, सब चीज मिल जाती है। अब यहाँ पर अगर हम बात कर ले अबाउट दी क्लासिक बुलेट 350, यहाँ पर भी आपको कंप्लीट 19 इंचेस की जो अलॉय साइज है वो मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ ट्यूब टायर का जो फंक्शन है वो मिलता है। ट्यूबलेस टायर्स आपको नहीं मिलेंगे। इन द
क्लासिक द बुलेट 350 यहाँ पे कंप्लीट जो स्पोक स्टाइल व्हील्स है वो मिलते हैं। इसमें भी आपको 300 मिलीमीटर का डिस्क साइज मिलता है, डुअल चैनल एबीएस इसमें भी आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं क्लासिक 350 की, तो यहाँ पर भी आपको ये जो कंप्लीट स्पोक एलॉय व्हील्स है वो मिलते हैं। इसमें भी आपको ट्यूबलेस का जो फीचर है वो नहीं मिलता है। 19 इंचेस की व्हील साइज यहाँ पर भी मिलती है। फ्रंट कंप्लीट 300 मिलीमीटर की डिस्क साइज, डुअल चैनल एबीएस मिल जाता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सारे ही बाइक्स में मिलते हैं। यहाँ पर आपको जो कैप्स हैं वो मिल जाते हैं, कुछ इस तरह के जो कवर रहते हैं दोनों ही बाइक के अंदर में। वेराज मेटियोर में किसी तरह का आपको प्रोटेक्शन जो है डाउन प्रोटेक्शन वो नहीं मिलता है, लेकिन हंटर में आपको जो बूट है शॉकर बूट्स वो मिल जाते हैं। और 41 mm की कंप्लीट जो सस्पेंशन साइज है वो आपको फ्रंट में देखने को मिल जाती है। सो अब बात करते हैं अबाउट द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस बाइक। सो यहाँ पर आपको हंटर के अंदर में सिर्फ टैंक जो है वो आपको मेटल बॉडी में मिलता है, बाकी सारा प्लास्टिक है। बॉडी है वो आपको प्लास्टिक मटेरियल मिलती है। साइड फेंडर प्लास्टिक में, पीछे के जो यार आपकी ये प्लास्टिक रियल टाइडी जो समझ नहीं आ रहा। जैसे यार अपने जितने भी बाइक्स हैं अपने भी कौन सा मेटल के होते हैं, सारे तो प्लास्टिक होते हैं। साइड पैनल नॉर्मली प्लास्टिक का ही होता है, सिर्फ रॉयल एनफील्ड की क्लासिक सीरीज में होगा वो मेटल का, दिया हुआ क्योंकि ये बड़ा वजनी होता है यार। दोनों साइड पे समझो वेट होता तुमने है काफी वेट इसका। बड़ा मडगार्ड लगा दिए हैं। रहते हैं वो भी आपको प्लास्टिक मटेरियल के किलो अंदर किलो मिल के जाता है। बट्टे Silencer दोनों design कुछ इस तरह का साइडों पे। मिलता है। और साइड प्रोफाइलिंग कंप्लीट कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलने वाली है। अब आते हैं इन द मेटियोर 350। सो यहाँ पर आपको टैंक मिलता है कंप्लीट मेटल बॉडी के अंदर, फेंडर्स मिलते हैं आपको प्लास्टिक मटेरियल के अंदर, और रियर मडगार्ड जो है वो भी आपको प्लास्टिक मटेरियल के अंदर मिलता है। और एग्जॉस्ट टेल पाइप आपको कंप्लीट इतनी लंबी सी मिलती है और मोर क्लासिक लुकिंग और एक मोर रॉयल एनफील्ड लुकिंग स्टाइल आपको मिलने वाला है। अब आते हैं इन दिस बुलेट 350। यहाँ पर आपको कंप्लीट मोनोग्राम मिलता है रॉयल एनफील्ड का 3D में, जो देखने में काफी सुंदर लगता है। कंप्लीट डिजाइन जो है हैंड पेंटेड डिजाइन जो यहाँ पे मिलता है, जो हमेशा से पहचान रही है वो आपको कंप्लीट इसकी सीट नहीं मुझे समझ आई पूरी बिल्कुल आपको भी। मेटल बॉडी मिलने वाली है। साइड फेंडर्स मेटल में मिलते हैं, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो भी आपको मिलता है मेटल के अंदर में। रियर सेक्शन में आपको कंप्लीट मिलता है मेटल ना के इसका अंदर में। फ्रंट टायर समझ अब आया। आती है क्लासिक 350, इसमें भी कंप्लीट मेटल डिजाइन ये मिलता है। बाइक प्यारा है। कुछ तरह कंप्लीट साइड प्रोफाइल मिलता है। लेग गार्ड भी आपको मेटल हेवी मेटल में आपको देखने को मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइलिंग कुछ इस तरह की रहती है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के बड़े बड़े फुट पैक्स जो है वो आपको ये क्लासिक जितने 350 इन्होंने मुश्किल नाम रखे हैं ना, इनको रखना चाहिए था आईफोन की तरह ही प्रो मैक्स प्लस, ये इस टाइप के नाम रखते हैं। अब इन्होंने सारे ही चेंज कर दिए हैं ना बिल्कुल ही model। चेंज है। मेटियोर 350 के अंदर में देखने को मिल जाते हैं। वेराज हंटर में स्लीक एंड स्पोर्टी स्टाइल लुकिंग जो फुट पैक्स रहते हैं वो आपको देखने को मिल अच्छा जाते हैं। बाकी अगर हम बात सिर्फ करें ये मेटियोर सीरीज में मेटियोर सीरीज में ये कंप्लीट इसकी जो फ्रंट जो लेग्स रहते हैं मडगार्ड की वो कंप्लीट फिक्स्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ सामने की तरफ, और वैसी सिमिलर आपको मिल जाती है इन द क्लासिक 350। बाकी इन दोनों की जो है माउंटिंग है वो आपको सॉकर में की भी मिल जाती है। सो टॉकिंग अबाउट द रियर टायर ऑफ हंटर 350, यहाँ पर आपको मिलता है 140 70 18 इंच की कंप्लीट एलॉय साइज मिल जाती है। अब रियर इसका डिस्क भी आपको मिलता टायर है दोनों के टायर 270 प्यारे हैं। मिलीमीटर्स का। चारों तीनों बाइक्स में आपको 270 मिलीमीटर का डिस्क मिलता है, क्योंकि बुलेट 350 में आपको रियर डिस्क ब्रेक जो है वो आपको नहीं प्रोवाइड किया गया है। रियर टेलैम्प से बात करें तो एलईडी टेलैम्प मिलते हैं अंडर 350 के अंदर में। यहाँ पे कंप्लीट एलईडी नंबर प्लेट लाइट मिलती है, नंबर प्लेट सेक्शन एरिया मिलता है, साथ में रिफ्लेक्टर की जो प्लेसिंग है वो आपको मिल जाती है। अब बात करें अच्छा, इसमें साड़ी का गार्ड लगा हुआ है, इसमें भी मेरे ख्याल में लगा हुआ है, उसमें भी और सब में लगा हुआ है यार। ये बड़ी about फिट this चीज है। Meteor 350, तो यहाँ पर भी आपको एलईडी सेटअप जो है वो कंप्लीट पीछे के अंदर मिल जाता है। हाइड्रोजन इंडिकेटर्स मिलते हैं, एलईडी नंबर प्लेट लाइट्स मिलते हैं, नंबर प्लेट सेक्शन मिलता है, रिफ्लेक्टर की जो प्लेसिंग है वो आपको मिल जाती है, एंड प्लास्टिक मटेरियल में आपको रियर मडगार्ड जो आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अबाउट दिस बुलेट 350, तो यहाँ पर आपको एक कंप्लीट रेट्रो लुकिंग हाइड्रोजन टेल लैम्प सेटअप जो है वो मिलता है। बिल्कुल क्लासिक रखी गई है इसको, रॉयल एनफील्ड की जो हमेशा से पहचान रही है। एंड वाला यहाँ पे किसी भी सबसे तरह का प्यारा नंबर है। प्लेट एरिया सेक्शन नहीं मतलब मिलता है, मतलब use case के lights नहीं मिलती, बाकी कलर नंबर में प्लेट भी area बहुत मिलता है, reflector हाँ। मिलती है, indicator Bronze मिलती है। kind of color ना? Rear जो आपकी मडगार्ड कंप्लीट मेटल में आपको मिल जाती है। पीछे आपको किसी भी तरह का डिस्क जो है वो आपको नहीं मिलता है, कुछ तरह का बुलेट suspension का आपको ये देखने को होता है, मिलेगा। पटाखा अब बात वाला, करते हैं और classic इसका कोई 350 के शिष्टा नहीं अंदर, होना। तो यहाँ पर भी आपको कंप्लीट एलईडी सेटअप जो है वो देखने को मिल जाता है टेलैम्प में। बाकी आपको इंडिकेटर हैलोजन के अंदर मिलते हैं, नंबर प्लेट लाइट्स नहीं मिलती, नंबर प्लेट सेक्शन मिलता है, और यहाँ पर भी आपको स्टील कंप्लीट जो पीछे के बम्पर्स है, जो मडगार्ड एरिया है वो आपको मिल जाता है। लेडी फुटरेस्ट आपको मिलता है इन क्लासिक 350 एंड बुलेट 350। लेडीज के लिए फुटरेस्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आपको ऑटोमेटिक फिटिंग की जरूरत नहीं और होती है। सीट भी कंफर्टेबल Split दी seat गई मिलते है हैं पीछे वाले के क्लासिक लिए। 350 के अंदर और मिटियोर के अंदर में, और बुलेट और हंटर के अंदर में आपको सिंगल सीट जो फंक्शन है वो मिल जाती है। ग्रैब रेल्स आपको यहाँ पे प्लेस इनके अंदर मिल जाते partition हैं। हुई हुई है इसके अंदर भी seats आपको के अंदर 270 already ना। मिलीमीटर की कंप्लीट डिस्क साइज है वो मिल जाती है। डुअल चैनल एबीएस है, ट्रैक्शन कंट्रोल किसी में नहीं मिलता है, लेकिन हंटर में एक बढ़िया फीचर आपको मिलता है असिस्टेंट स्लिपर क्लच का। सो यहाँ पे आपको एक स्मूथ क्लच एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि ये रॉयल एनफील्ड की पहली बाइक है जो असिस्टेंट स्लिपर क्लच के साथ आ रही है। हंटर के अंदर आपको ये प्रोविजन जो मिल जाती है, बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल तो किसी बाइक के अंदर भी आपको नहीं मिलने वाला है। बाकी सेक्शन इस तरह का है,
यहाँ पे आपको लेडीज फुटरेस्ट नहीं मिलने वाला है इन द हंटर 350। 9 मेटियोर के अंदर में बस बुलेट और क्लासिक के अंदर में आपको जो लेडी फुटरेस्ट है वो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं टैंक कंप्लीट मीटर के बारे में। सबसे पहले मीटर से करते हैं शुरू, फिर फ्यूल टैंक में आएंगे। सो कुछ इस तरह कंप्लीट सेटअप जो मिल जाती है। मोर ओवर सब में आपको सिमिलर ही लुकिंग डिस्प्ले जो मिलता है, एनालॉग मीटर मिलता है। यहाँ पर आपको ट्रिपर मीटर की जो एडिशन है वो कर दी गई है, जिसमें आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन देख सकते हैं। बाकी आपको हेलमेट सिंबल जो वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। बाकी 160 की टॉप स्पीड दिखाती है, गियर इंडिकेशन मिल जाता है। प्रॉपर ब्लेंड है, मतलब ना ओल्ड टेक्नोलॉजी का और न्यू टेक्नोलॉजी का कि मतलब स्क्रीन वगैरह और ओडोमीटर और ये अलग से सारी चीजें दी गई हैं इसमें। बैटरी की प्लेसिंग, एबीएस ऑन ऑफ की प्लेसिंग दिखाती है। बाकी टाइम, गियर शिफ्ट और ट्रिप अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मोड बटन जो प्रोवाइड कर दिया गया, आपको यहाँ मोड बटन मिल जाता है जिससे आप अपनी इन्फॉर्मेशन को स्क्रॉल थ्रू कर पाएंगे कौन से ट्रिप में है। आपको 3 ट्रिप ऑप्शन मिलता है, ट्रिप ए, ट्रिप बी और ट्रिप एफ। अब बात कर लेते हैं अबाउट दी मेटियोर 350। यहाँ पर भी आपको इस तरह का मीटर प्लेसमेंट जो मिल जाता है, सिमिलर लुकिंग ही है, आपको इसमें ज़्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिलेंगे। ट्रिपर मीटर आपको इसमें मिलता है जिसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन आप यूज कर सकते हैं। बाकी 160 की टॉप स्पीड दिखाती है, सेम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो आपको हंटर 350 में देखने को मिलता था। बाकी सबके साथ में आपको कुछ इस तरह की वेव की जो है वो हर बाइक के साथ आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं अबाउट द बुलेट 350। सो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का ट्रिपर मीटर जो है वो नहीं मिलता। यहाँ पर आपको सेंटर में डिस्प्ले मिलता है जहाँ से आप अपनी ट्रिप को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मोड बटन जो है वो मिल जाता है, इससे आप अपनी ट्रिप को चेंज कर सकते हैं। ट्रिप 1, ट्रिप 2 और ट्रिप एफ 3 ट्रिप मोड मिल जाते हैं। बाकी ऑडोमीटर रीडिंग देगी, आपको फ्यूल गेज मिल जाती है, स्पीडोमीटर मिलती है और सिंपल बेसिक लुकिंग है। वेव की आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। बात करते हैं अबाउट दिस क्लासिक 350। यहाँ पर आपको टॉप वेरिएंट में ट्रिपर मीटर मिल जाती है, लेकिन इस वेरिएंट में आपको ट्रिपर मीटर जो वो नहीं मिलेगी। अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ आपको ट्रिपर मीटर का फंक्शन मिल जाएगा। बाकी आपको गियर इंडिकेशन, ऑडोमीटर रीडिंग, ट्रिप और आपको फ्यूल गेज जो शो करेगी। यहाँ पर भी आपको वेव की जो है वो मिल जाती है। बाकी स्विचेस की क्वालिटी चारों ही बाइक्स में आपको सेम मिलने वाली, किसी भी तरह का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। चारों ही हजार इंडिकेटर का फंक्शन के साथ आते हैं। बाकी यहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा एवरेज नहीं बता रहा, जो आपकी मोनोग्राम है वो 3D में देखने को मिलती है, मेटल बॉडी मिल जाती है, वो सारा एक्स्ट्रा फीचर आपको मिल जाता है बुलेट और क्लासिक 350 के अंदर में। वेराज मेटियोर के अंदर में भी थोड़ा जो 3D पार्ट्स है वो आपको देखने को मिलेगा। एंड अंडर 350 के अंदर में आपको किसी भी 3D मोनोग्राम जो है वो देखने को नहीं मिलता है। मैं कह रहा हूँ कि यार आगे ना ही करूँ कि कोई अगर व्यूअर वाकई लेना चाह रहा है ना तो वो तसल्ली से एक दफा कंपेरिजन देख ले। हंटर के अंदर में आपको प्लास्टिक एंड मेटल बॉडी का जो मिक्सचर है वो देखने को मिल जाता है। मेटल आपको सिर्फ टैंक में मिलता है, बाकी आपको प्लास्टिक फाइबर मटेरियल जो है वो देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी आपको बेहतर मिलेगी इन द बुलेट 350 एंड द क्लासिक 350। सो अगर आप फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बता दूं आपको, सो हंटर के अंदर आपको 30 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, वेराज बुलेट और क्लासिक के अंदर में भी आपको 30 लीटर्स की मिलती है। मेटियोर के अंदर में आपको 15 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। तो हाईएस्ट फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है इन द मेटियोर 350। सो अगर आप एक न्यू राइडर हो, कभी कभी आपको बाइक भगाना भी पसंद है, तो आपके लिए एक बेहतर चॉइस हो सकती है हंटर 350। जब आपको लाइट वेट बाइक मिलती है, सीट हाइट कम है, तो सिटी ट्रैफिक में डील करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है विद हंटर 350। तो आपको कॉलेज जाना, ऑफिस जाना, तो आपके लिए एक बेहतर चॉइस हो सकती है हंटर 350। मेटियोर 350 एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलती है। आपको क्रूजिंग करना, आप राइड हो जाते हैं, संडे राइड हो जाते हैं, हाईवे में क्रूज करते हैं, तो ये बाइक आपको काफी ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करती है। स्प्लिट सीट्स मिलते हैं, सीट्स काफी कंफर्टेबल है, जिस वजह से आपको राइड में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। पावर भी ठीक ठाक प्रोड्यूस करके देती है, कंफर्टेबल बाइक निकल कर आती है द मेटियोर 350। बुलेट 350 एक ऐसी बाइक है, अगर आप हार्डकोर फैन हो रॉयल एनफील्ड के एंड क्लासिक लुकिंग बाइक्स के, सो बुलेट 350 आपके लिए एक अच्छा चॉइस हो सकती है। लेकिन आप बुलेट 350 के ऊपर कंसीडर कर सकते हैं द क्लासिक 350 को, क्योंकि इसके अंदर में आपको डुअल चैनल एबीएस मिलता है। इसके पैसों में कितना डिफरेंस होगा, जो मिस आउट करती है कहीं ना कहीं बुलेट 350। सो क्लासिक 350 के अंदर भी आपको रेट्रो लुकिंग जो स्टैंड है वो मिलता है, रॉयल एनफील्ड का जो पहचान है वो मिलता है, क्लासिक लुकिंग बाइक है, ऑफिस यूज के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आती है क्लासिक 350 यार। लेकिन इधर कोई अच्छी गाड़ी बंदा बाइक लेता है ना, तो बाहर खड़ी करके ऑफिस के बाहर पार्किंग में खड़ी, उसको टेंशन ही होती है कि भाई पीछे से कोई निशान ना मार जाए, कोई चीज ना तोड़ जाए। इशारे नॉर्मली ये जो इंडिकेटर्स बड़े लोग तोड़ के जाते हैं। चारों ही बाइक से कुछ इस तरह के आपको देखने को मिल जाते हैं। सो आपको सबसे बेहतर बाइक कौन सी लगे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाइक्स में आपको क्लच के नीचे जो प्लेसमेंट है चार्जिंग पोर्ट की मिलती है, टाइप सी पोर्ट मिलता है इन द हंटर 350। बुलेट 350 के अंदर आपको टाइप ए जो पुराना पोर्ट है वो मिलता है। मेटियोर के अंदर में भी आपको टाइप ए ही पोर्ट मिलता है, वेराज इन द क्लासिक 350 यहाँ पर आपको टाइप सी जो पोर्ट है वो मिल जाता है। माइलेज के बारे में बता दूं दोस्तों, सारे बाइक्स में आपको आराम से आप 38 से 45 के बीच जो माइलेज है इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से ड्राइव करते हैं। 38 से 45 बहुत जबरदस्त माइलेज है यार, 350 सीसी यार। और ये माइलेज 110 पे मिलती है, 110 सीसी जो हमारे पास सुजुकी का है ना GD 110, उसकी माइलेज होती है। ये डिपेंड करती है राइडिंग स्टाइल एंड द एनवायरमेंटल कंडीशंस। एंड सबसे ज्यादा आप माइलेज आप निकाल सकते हैं विद द मेटियोर 350, वेराज जो हंटर 350 है वो थोड़ी पेपी इंजन के साथ आती है, तो आपको लीस्ट माइलेज जो है वो कहीं ना कहीं निकाल कर देगी हंटर 350। लेकिन आप
38 तक की माइलेज इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद ऑल दीज 4 बाइक्स। सो इंजन के बारे में बात यानी करें कि जो हार्ट मिनिमम 38 और 38 है ही इसके ऊपर जा सकते हैं। मैक्सिमम इसी ऊपर 45 तक 50 तक भी जा सकती है। वो अपने ऊपर स्लो चलाने स्लो पे चलाते depend रहो करता है। हाईवे पे, हाँ वो अलग सीन है फिर। तो यहाँ पे आपको सेम J1349 सीरीज इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 20.4 PS ऑफ पावर एंड 27 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। बस जो है उनकी जो ट्यूनिंग जो अलग तरीके से की गई है जिस वजह से आपको हंटर में ज्यादा पेपी इंजन मिलता है, थोड़ा ज्यादा पावरफुल इंजन जो है वो मिल जाता है जो आपको इनिशियल फेज में ज्यादा पावर जनरेट करके देता है। लेकिन बाकी सारे में जो कंप्लीट जो इंजन की स्पेसिफिकेशंस रहती है कंप्लीट सेम रखी गई, उसमें किसी भी तरह का चेंज जो है आपको देखने को नहीं मिलता है। ओवरऑल जी ये थी भाई आज की वीडियो। और इसमें मेरा नहीं ख्याल अब कोई शको शुबा रह गया। कोई शक शुबा रह गया, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा एक रह गया था, लेकिन प्राइस भी इनकी ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। होगा भी अच्छा कुछ हज़ारों सबसे का पहले फर्क इसमें मैं अपना टेक देता हूँ कि मेरी जो फेवरेट है ना, मुझे जो रॉयल एनफील्ड वो एंड वाली ब्रॉन्ज कलर में नहीं थी, गोल्डन वाली क्या कहेंगे उसे, रॉयल एनफील्ड क्लासिक प्लस वेरिएंट या प्रो वेरिएंट समझ लो, वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है। क्योंकि एक तो पिछला, अभी पहले मैं बोल रहा हूँ यार, वो टेक पसंद है। उसके बाद जो सा ना मुझे जो हंटर सीरीज है वो पसंद आई है कि मतलब मेरे अपने जाती यूज के लिए तो हंटर है, लेकिन अगर आपने फैमिली के साथ बच्चों के साथ बैठना है, आना जाना है बाजार में डेली कम्यूट के लिए, फिर हंटर समझ में आता है। सबसे बड़ा मसला उसका ये था कि उसमें था प्लास्टिक, जो कि ना एक मतलब मैं ना प्लास्टिक से थोड़ा अवॉइड करता हूँ कि मेटल बॉडी हो तो जरा वेयर एंड टीयर कम होगी, मतलब थोड़ा एक ओल्ड माइंडसेट के साथ ना। बाकी शबान अब आप अपना टेक दो, आपको मैंने तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था हंटर तो है ही है। और दूसरा मेटेओर का मेरा वो एक माइंड में है कि यार वो हमने याद करें एक ड्रैग रेस देखी थी कि जिसने फिर वो रेसिंग वगैरह करनी है उसके लिए मेटेओर तो नहीं है। हाँ बिल्कुल ये था, क्योंकि लाइट वेट नहीं है ना, वजनी है। मेटेओर हम रेसिंग वाले बंदे ही नहीं, हमें हंटर ही वैसे ही बहुत अच्छे तो फिर बोला अभी शुभान का टेक चल रहा था भाई, चलो अभी शुभान तुम्हारी बातें खत्म, अब आपने अपनी बात यार मुझे हंटर ही पसंद है। वीडियो भी आपने क्लोज करनी है यार, मुझे हंटर ही बहुत पसंद है क्योंकि इसकी जो लुक है ना वो अमेजिंग है यार, सही हो गया, किसी के बराबर नहीं है। अब एंडिंग कर लें आप। सही हो गया। तो ओवरऑल गाइस ये थी आज की वीडियो। आपने लाजमी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, फायदा हुआ या नहीं हुआ, और बाकी एवरेज की जो एक वो सब में दिमाग में चल रहा होता है यार क्या एवरेज होगी सबकी 38 से 45 की, क्योंकि इसके लिए तो सभी बाइक बराबर है ना। तो इसने सही एक चीज बताई है कि भाई एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जिस तरह 350 की तो हमें पता चल गया कि मिनिमम 38 से 45 के मिड में है, 650 की तो है ही वो 12-20, वो भी तो इस तरह सेल आउट उसकी भी अगर आप चाहते हैं कि हम एक इस तरह 650 सीरीज की एक वीडियो लेकर आए तो उसके लिए इस वीडियो को डेफिनेटली आपको लाइक करना पड़ेगा और कमेंट में लाजमी बताएं कि 650 सीरीज की आप वीडियो लेकर आए। तो बाकी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई हुई। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर जी। यार सब्सक्राइब का तो बोला ही नहीं है, सब्सक्राइब कर देंगे यार, कर दें यार।